सन ऑफ सरदार 2 की कामयाबी अब चिंकी पांडे के हाथ में है। इस वजह से नहीं कि चिंकी पांडे फिल्म सैयारा के हीरो आहन पांडे के चचा हैं, बल्कि इस वजह से कि वो इस फिल्म में एक मुसलमान और शायद पाकिस्तानी का किरदार अदा कर रहे हैं, दानिश का। और अगर चिंकी पांडे को एंड में पाकिस्तानी दहशतगर्द वगैरह बना दिया गया तो शायद ये फिल्म चली जाए। ये तो मैंने कामयाबी की वजह बताई है, और फिल्म के नाकाम होने की 4 वजूहात है। जिस तरह से इसका वो गाना है ना, 4 दोस्त वाला, पहला तू, दूजा तू, इसी तरह से 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से फिल्म सन ऑफ सरदार बहुत ज्यादा प्रेशर में है। उसमें एक वजह सैयारा फिल्म की कामयाबी है, और कुछ और वजूहात है जो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और साथ में हम फिल्म सैयारा के बिजनेस अपडेट और सन ऑफ सरदार के ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, सन ऑफ सरदार 2 के प्रेशर में आने की और नाकाम होने की जो वजूहात है, उनमें से पहली वजह तो जाहिर है फिल्म सैयारा है, जिसने एक अजीब सी कामयाबी हासिल की है। फिल्म का पहला मंडे जो है वो फ्राइडे से ज्यादा बिजनेस कर गया, और फिल्म का ट्यूसडे जो है वो सैटरडे से ज्यादा बिजनेस करने जा रहा है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। अब लोगों ने 200 करोड़ के बजाय 400 और 500 करोड़ की बात करनी शुरू कर दी है। सैयारा को जो रेस्पॉन्स मिला है वो एक अजीबो गरीब है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोगों को हुआ क्या है। चिंकी पांडे ने इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में कहा था ना कि जब लोग खान और कपूर की फिल्में देख रहे थे वहां पे पांडे जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो सैयारा बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आई है। और ऐसा आउट ऑफ सिलेबस आई है कि अगले 6 महीने में आने वाली तकरीबन तमाम फिल्में जो है वो उसकी वजह से मुतासर होने वाली हैं। और उसमें जो सबसे पहला मुतासरा खानदान है वो अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 है, जो ऑलरेडी सैयारा की वजह से अपनी रिलीज को 1 हफ्ता आगे बढ़ा चुके हैं। और ना सिर्फ 1 हफ्ते आगे बढ़ाया है बल्कि उसका दूजा ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। फिल्म को आगे रिलीज करने की वजह तो समझ में आती है, शायद उसकी वजह यह थी कि सैयारा फिल्म जो है उसको बहुत ज्यादा शोज मिल रहे थे और शायद उसकी वजह से कैपेसिटी इशू होता। लेकिन दूजा ट्रेलर क्यों? क्योंकि पहला ट्रेलर बेहतर था, दूसरे ट्रेलर ने तो और ज्यादा निराश कर दिया है ऑडियंस को। मैंने आपको शुरू में कहा था 4 वजूहात जिसकी वजह से सन ऑफ सरदार प्रेशर में रहेगी और शायद नाकाम हो जाएगी। उसकी पहली वजह फिल्म सैयारा में बता चुका हूं। उसकी दूसरी वजह है खुद इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 1 जो था उसने बेतहाशा शानदार कामयाबी हासिल की थी, और खास तौर पे सन ऑफ सरदार का पार्ट 1 जो है वो शाहरुख खान की फिल्म के साथ रिलीज हुआ था और शाहरुख खान की फिल्म को बीट किया था, और उसके ऊपर अजय देवगन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके बावजूद दोनों ट्रेलर देख के अंदाजा हो रहा है कि ये सन ऑफ सरदार पार्ट 1 को मैच नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसके डायरेक्टर विजय कुमार अरोड़ा के क्रेडिट पे कोई खास फिल्म नहीं है। पहले ट्रेलर ने तो बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया था, ठीक ठाक व्यूज भी हासिल किए थे, 42 मिलियन व्यूज आ चुके हैं इसके पहले ट्रेलर पे जो 3 मिनट का था। और अब दूसरा जो ट्रेलर रिलीज हुआ है वो तकरीबन 2 मिनट का है। तीसरी वजह, 4 मुसलमान लड़कियां हैं और उनके नाम जो है वो साफ बता रहे हैं कि वो मुसलमान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी है। और एक सीन में अजय देवगन जो है वो दीपक डुबरियाल को कहते भी है कि एक तो तुम पाकिस्तानी हो और तो तुम लोग बम फाड़ते हो। यकीनन दीपक डुबरियाल जो है वो मृणाल ठाकुर की मां बनी हुई है। मृणाल ठाकुर का नाम इस फिल्म में राबिया है, दीपक डुबरियाल का नाम इसमें गुल है, और कुबरा सेठ का नाम महविश, प्योर पाकिस्तानी नाम है। और फिल्म के टाइटल से भी अंदाजा हो रहा है कि ये जो है ये एक पाकिस्तानी और इंडियन फैमिली का वो है। और दूसरी तरफ ये लोग एक लड़की और लड़के की शादी कराना चाह रहे हैं, जिसमें लड़के के घर वाले जो हैं वो आर्मी से हैं और वो आर्मी से ही रिश्ता चाहते हैं, और अजय देवगन जो है इमिटेट कर रहे हैं अपने आप को आर्मी से। उसमें हमें थोड़ा सा फिल्म हम याद आ रही है जिसमें अमिताभ गोविंदा का रिश्ता लेके गए थे नकली फौजी बन के। लेकिन इस दफा जो ये नकली फौजी बन के गए हैं ये पंजाबी हैं, सिख हैं सारे के सारे। और वो जो सिखों की अहमकाना हरकतें दिखाई जाती हैं आमतौर पे फिल्मों में, ये एक बड़ा वो कल्चर है। पंजाबी सिखों को हमेशा बेवकूफ दिखाया जाता है और उनकी बेवकूफी को कॉमेडी का हिस्सा बनाया जाता है, वही इस सब में भी है। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में अगर कोई सरप्राइज फैक्टर है तो वो रवि किशन है। रवि किशन जिसकी एंट्री संजय दत्त की जगह हुई है, और बहरहाल मेरे ख्याल में रवि किशन जो है संजय दत्त की कमी को महसूस नहीं होने देगा। जबकि मुकुल जी और वीरू दारा सिंह बिलतरतीब टोनी और टीटू का किरदार निभा रहे हैं, जो सन ऑफ सरदार पार्ट 1 में भी उनका यही नाम था, जस्सी साहब की फिल्म में। और चौथी वजह तो मैं बताना भूल गया था लेकिन मुझे याद है, और चौथी वजह है सन ऑफ सरदार के रिलीज होने से पहले अजय देवगन की एक तस्वीर जो शाहिद आफरीदी के साथ इंग्लैंड में होने वाले जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग है उसमें एक तस्वीर आई है। और शाहिद आफरीदी का आपको पता है कि क्या चल रहा है। शाहिद आफरीदी की वजह से इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था कि अगर शाहिद आफरीदी खेलेगा
तो हम नहीं खेलेंगे। जहां इतनी टेंशन चल रही हो कि शाहिद आफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, वहां अजय देवगन साहब जो है वो शाहिद आफरीदी के साथ खुशगवार माहौल में गुफ्तगू करते पाए गए। और यकीनन अजय देवगन का ये खुशगवार माहौल इंडियन ऑडियंस को कोई खुशी नहीं देगा, बल्कि वो तपे हुए होंगे। उनको बॉलीवुड के बायकाट करने वालों को वैसे भी मौका चाहिए, और अजय देवगन की ये जो तस्वीर है ये उनको बायकाट करने का पूरा मौका फराहम करेगी। एक तरफ पाकिस्तानी फैमिली है, और पाकिस्तानी फैमिली जाहिर है एंटी नेगेटिव तो होगी नहीं, मृणाल ठाकुर दहशतगर्द तो बनी नहीं होगी, अच्छे माहौल में होगा। और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों को अच्छा दिखाना ये अजय देवगन के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। लगभग इन तमाम चीजों के बावजूद सबसे अहम बात जो है, इस फिल्म को जो सबसे ज्यादा धचका है वो यकीनन सैयारा से है। सैयारा जो बिल्कुल डेब्यूटेंट है, कोई नाम नहीं था, अचानक आए, फिल्म छा गई है और ऐसा बिजनेस कर रही है। और आगे जाहिर है उसके सामने जब अजय देवगन की फिल्म आएगी तो अजय देवगन की फिल्म के हर दिन का बिजनेस जो है वो सैयारा के दिन से मैच होगा। और अगर वो उसको बीट नहीं कर पाए तो ये अजय देवगन के लिए बहुत इंप्रेसमेंट मूवमेंट होगी कि एक बच्चे की फिल्म जो है वो इनकी फिल्म के सामने खड़ी हुई है, और इनकी फिल्म काफी महंगी भी है। नीरू बाजवा का भी इंट्रोडक्शन है। नीरू बाजवा जो है वो अजय देवगन की बीवी, और डाइवर्स हो चुकी है या नहीं हुई है अभी तो क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है कि एंड में नीरू बाजवा खुद भी वापस आ जाए। एंड इसका यकीनन बहुत कमाल धमाल टाइप का होगा। इस तरह की फिल्मों में सारी स्टार कास्ट जो है वो एक जगह जमा हो जाएगी, ठीक ठाक धूमधाम होगा। ओवरऑल फिल्म देखने में अच्छी लग रही है। सेकंड ट्रेलर इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन पार्ट 1 पहला ट्रेलर जो था वो ज्यादा बेहतर था। पहला तू दूजा तू गाना भी अच्छा है, पोपो वाला गाना भी ठीक ही है। मेरे ख्याल में इस फिल्म को चलना चाहिए, लेकिन इस फिल्म के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती होगी, इसका कंपैरिजन सैयारा से किया जाता रहेगा और सैयारा को ये बीट नहीं कर पाएगी। और उसके अलावा एक और चीज भी है कि उसी दिन एक और लव स्टोरी धड़क 2 भी रिलीज होने वाली है। जाहिर है एक तरफ सैयारा स्क्रीन पे मौजूद होगी, धड़क 2 एक और नई लव स्टोरी आ जाएगी, और सन ऑफ सरदार, ये 3 फिल्में मिलकर ऑडियंस को तो बहुत ठीक ठाक चॉइस देंगी, लेकिन मेरे ख्याल में अजय देवगन को ठीक ठाक टेंशन देगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।